हेलो एवरीवन, आई एम सुदेश मैम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड के लेसन 6 आई वांट समथिंग इन अ केस के क्वेश्चन आंसर। लेकिन क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से पहले मैं इस चैप्टर की जो थोड़ी सी समरी है वो आपको ब्रीफ में बता देती हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर, अगर आपने चैप्टर अच्छे से रीड नहीं भी किया है तो भी आपको क्वेश्चन आंसर ईजिली समझ आ जाएंगे। तो ये जो आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, इसमें जो शॉप की इसका मीनिंग है कि मुझे पिंजरे में कुछ चाहिए। तो इसके नेम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे मतलब पशु पक्षियों से रिलेटेड कुछ है। जो श्रीमान जो पर्सल होते हैं वो एक शॉप के ओनर होते हैं और उनकी पशु पक्षियों की शॉप है। और जो मिस्टर पर्सल हैं वो थोड़े से मोटे और उनकी जो पर्सनैलिटी है थोड़े से हेल्दी हैं, थोड़े से गोल मटोल से आदमी हैं। उनका जो पेट है वो स्टमक मेलन के जैसा, मतलब खरबूजे जैसा गोल मटोल और टाइट है। और उनकी जो आँखें हैं बड़े बड़े स्पेक्स में से ऐसे दिखती हैं जैसे कोई उल्लू की आँखें हों। तो वो उनके दुकान से हमेशा कुछ जो पशु पक्षी हैं वो पिंजरे में रहते हैं, कुत्ते बिल्ली बंदर सब बेचते हैं वो। और पशु पक्षियों के पिंजरे भी हैं। तो उनकी शॉप से हमेशा पशु पक्षियों के रोने की, चिल्लाने की, चीखने की और चींची करने की आवाज़ें आती रहती हैं। तो एक दिन उनकी शॉप पे एक अजनबी आता है। वो थोड़ा सा देखने में अजीब ही दिखता है और वो कहता है कि मुझे पिंजरे में कुछ चाहिए। तो जो ओनर है मिस्टर परसेल, वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाते हैं कि पिंजरे में, कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें आपको ये जो वाइट चूहे हैं ये दे सकता हूँ। वो कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो उड़ सके। तो थोड़ा सा और उनको गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को दबा लेते हैं और थोड़ा सा अपने आप को एक चीयरफुल पर्सनैलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं। और जो कस्टमर है उसको भी थोड़ा सा गुस्सा आता है कि मेरी बात को समझ नहीं रहे। तो वो कहता है कि मुझे ऐसी कुछ चीज़ चाहिए जो उड़ सके। तो जो मिस्टर परसेल हैं वो उसको दिखाते हैं कि देखो मेरे पास ये 2 डव्स हैं, फाख्ता हैं एक पिंजरे में, क्या ये दे दूँ? तो वो कहता है जो कस्टमर है, ठीक है ये दे दो मुझे, ये मुझे पसंद है। और वो उनकी फिर कीमत पूछता है कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस डव्स। तो वो जो परसेल है वो बताता है कि $5.5। लेकिन जो कस्टमर, उसके पास सिर्फ $5 होते हैं। वो कहता है कि मेरे पास तो $5 ही है, मैं ये दे सकता हूँ, क्या आप इसमें मुझे दे सकते हो? तो मिस्टर परसेल सोचता है कि अगर मैं $5 में भी इनको बेच देता हूँ तो भी मुझे कुछ ना कुछ बचेगा। तो वो देने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन जैसे वो चला जाता है तो उसके जाने के बाद फिर वो जो कस्टमर है उनको लेके चला जाता है $5 में देके। और वो उससे कहता है कि, लेकिन वो जाने से पहले ये बताता है कि आपको क्या पता कि मुझे ये $5 कमाने में कितना टाइम लगा है। तो मिस्टर परसेल हालांकि इंटरेस्टेड नहीं है पूछने में, लेकिन फिर भी कहते हैं कि बताओ। तो कहता है कि मुझे ये पैसे कमाने में 10 साल लगे हैं। तो वो कहता है कि इतना लंबा टाइम। तो बड़े शॉक्ड होते हैं। जो फिर वो जो कस्टमर है वो अपने डव्स लेके, वो केस लेके वहाँ से चला जाता है। और जो मिस्टर परसेल हैं उनको, मतलब उनके जाने के बाद दुकान से कुछ अलग सी ऐसी स्मेल आती है जैसे कोई, मतलब भूत प्रेत के जाने के बाद आती है। तो फिर वो जो चला जाता है तो उसके बाद उसके पीछे पीछे दबे पाँव जाता है मिस्टर परसेल, ये देखने के लिए कि अब वो कहाँ जाएगा। वो अपनी खिड़की में से उसे देखता है और जो कस्टमर है वो खिड़की के बाहर खड़ा होकर थोड़ी सी दूर जाने के बाद शॉप से उन पक्षियों का जो पिंजरा है वो खोलता है। फिर उसमें से एक डव उसको उठाता है और फिर उसको आकाश में उड़ा देता है। फिर ऐसे ही वो दूसरे पक्षी को भी निकालता है और उसको भी उड़ा देता है। मिस्टर परसेल को ये देख के मतलब बड़ा गुस्सा आता है कि देखो इसने, मैंने तो इसको पैसे कम करके भी दिए थे और फिर इसने कैसे इनको उड़ा दिया। लेकिन जिसने उड़ाया है, जो कस्टमर था, वो उनको काफ़ी देर तक देखता रहता है। मतलब उसे संतुष्टि फील होती है, एक सेटिस्फेक्शन फील होती है कि मैंने 2 पक्षियों को थोड़ा सा आज़ादी दिला दी। इस लेसन को, मतलब इसकी लेसन को रीड करके ऐसा लगता है कि ज़रूर वो एक प्रिजनर था, जेल से आया, वो 10 साल और वहाँ उसने जो काम करता था उसके बदले उसको $5 मिले थे। इसलिए वो चाहता था कि, क्योंकि उसे एक कैद की, एक आज़ादी की इम्पोर्टेंस का पता था, इसलिए वो चाहता था कि किसी को आज़ाद करे लाइफ में। तो उसने अपनी पूरी की पूरी कमाई 2 पक्षियों को आज़ाद करने में लगा दी। लेकिन जो मिस्टर परसेल है उसको वो पशु पक्षियों का ओनर है, उसका तो काम है, एक बिजनेस है वो। तो उसे पशु पक्षियों से कोई हमदर्दी नहीं, हालांकि कस्टमर को भी कोई सिंपैथी नहीं है। क्योंकि उन्होंने अगर सिंपैथी होती तो पशु पक्षियों को पालता, उनको फीड कराता, दाना खिलाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो सिर्फ उनकी आज़ादी में इंटरेस्टेड था। और मिस्टर परसेल है उनको उड़ाने के बाद थोड़ा सा इंसल्टेड फील करता है कि मैंने किस तरह पैसे कम करके इसको बेचा था और फिर भी इसने इनको उड़ा दिया। तो बच्चों ये थी इसकी समरी, आप इस लेसन को डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट ट्रू फॉल्स। तो मिस्टर परसेल सोल्ड बर्ड्स, कैट्स, डॉग्स एंड मंकीज।
तो जो मिस्टर पर्सेल हैं वो बर्ड्स, कैट्स, डॉग्स और मंकीज ये सारी चीज़ें बेचते थे, मैंने आपको समरी में बताया है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू। ये मैंने नीचे आपको साथ में आंसर भी दे दिया, अंडरलाइन कर दिया, ट्रू। सेकेंड है, ही वॉज वेरी कंसर्न अबाउट द वेल बींग ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन हिज शॉप। वो उसकी जो शॉप में बर्ड्स और एनिमल्स थे उनकी बड़ी चिंता करता था, बहुत केयर करता था। ये बिल्कुल फॉल्स है, वो सिर्फ एक बिजनेसमैन था, सिर्फ बेचना ही उसका मतलब प्रॉफिट लेना ही उसका पर्पज़ होता था। थर्ड है, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई द कस्टमर हु बोट द 2 डव्स। वो जो कस्टमर आया था जिसने 2 डव्स खरीदे थे उसके द्वारा इम्प्रेस हुआ नहीं, बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हुआ, बल्कि उसको तो गुस्सा आया था कि किस तरह मैंने तो पैसे कम करके इसको दिए, इसने उड़ा दिया इनको। ही वॉज ए सक्सेसफुल शॉप ओनर दो इनसेंसिटिव एंड कोल्ड एज अ पर्सन। यद्यपि इसमें कहा गया है कि वो जो मिस्टर पर्सेल था वो एक सक्सेसफुल शॉप मालिक था, जबकि यद्यपि वो इनसेंसिटिव था, मतलब भावना रहित। कोल्ड भी यही होता है कि जिसके मतलब थोड़ा निर्दयी टाइप का था। एज ए पर्सन यदि हम बात करें तो वो अच्छा इंसान नहीं था, इनसेंसिटिव था और बिल्कुल निर्दयी था। तो ये बिल्कुल सच है। सेकंड क्वेश्चन, वाई इज मिस्टर पर्सेल कंपेयर टू एन आउल। जो मिस्टर पर्सेल है उनको एक आउल से क्यों कंपेयर किया गया है। मिस्टर पर्सेल इज कंपेयर टू एन आउल बिकॉज ही लुक्ड लाइक अ वाइज एंड जीनियल आउल व्हेन ही लुक्ड थ्रू हिज लार्ज ग्लासेस। उनको इसलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि जब वो अपने बड़े से ग्लासेज होता है स्पेक्स, बड़े से स्पेक्स में से देखते थे तो वो एक चतुर और जीनियल होता है, प्रसन्नचित्त, चीयरफुल आउल की तरह दिखते थे, इसलिए उनकी कंपेरिजन है वो एक आउल से की गई है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ पिक आउट वर्ड्स। कौन से वर्ड्स, एक तो वर्ड्स एसोसिएटेड विद क्राइज ऑफ बर्ड्स। ऐसे वर्ड्स पिक आउट करने हमें थर्ड पैराग्राफ से, जो मतलब जिनसे ये पता चले कि जो बर्ड्स हैं वो क्राइज करें। बच्चों इसमें अलग अलग वर्ड्स लिए गए हैं लेकिन मीनिंग सबका चीखना चिल्लाना ही है। तो फर्स्ट का आंसर रहेगा, वर्ड्स एसोसिएटेड विद द क्राइज ऑफ बर्ड्स आर ट्वीटर एंड चिप्स। जो क्राइज से रिलेटेड हैं वो वर्ड हैं, ट्वीटर्स होता है चींची करना, चिप्स भी होता है चीखना चिल्लाना। अब है वर्ड्स एसोसिएटेड विद नॉइज। कुछ ऐसे वर्ड्स फाइंड आउट करने हमें जो जिनसे ये पता चले कि शोर शराबे से रिलेटेड हो। तो उनसे रिलेटेड वर्ड हैं विस्पर्स, रस्टलिंग, स्क्विल्स एंड स्क्विक्स। ये सारे सभी विस्पर्स होता है बच्चों थोड़ा सा धीरे धीरे फुसफुसाना, रस्टलिंग होता है चिल्लाना, स्क्विल्स भी चीखना और स्क्विल्स भी यही होता है रोना चिल्लाना। अब वर्ड सजेस्टिव ऑफ कन्फ्यूजन एंड फियर। ऐसे वर्ड्स भी बताने हैं जो मतलब जिनसे ये पता चले कि दुकान में हमेशा कन्फ्यूजन सा बना रहता था, डर की आवाज़ें आती रहती थी। तो उससे वर्ड रिलेटेड वर्ड्स हैं बिविल्डर्ड मतलब परेशान, फ्राइटन्ड डरा हुआ, ब्लाइंडली सिक्स मतलब अंधों की तरह कुछ खोजते रहना। इन वर्ड्स को देख के ऐसे लगता है कुछ थोड़े से डरावने वर्ड्स फील होते हैं। क्वेश्चन 4 हमारा, मिस्टर पर्सेल हर्ड नो मोर देन ही वुड हैव हर्ड द मोनोटोनियस टिकलिंग ऑफ अ फैमिलियर क्लॉक। मिस्टर जो पर्सेल था उसने कभी है मतलब जितनी जाने पे फैमिलियर होता है बच्चों, जाना पहचाना जो उसकी घड़ी थी, मोनोटोनियस होता है थोड़ी सी उदासी भरी आवाज़ कभी नहीं सुनी थी। रीड पैरा बिगिनिंग विद इट वॉज अ रफ डे। ये जो पैरा है जो इट वॉज अ रफ डे से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट डज इट रेफर टू। इट किससे रेफर करता है। और सेकंड है वाई डज मिस्टर पर्सेल डजंट हियर इट क्लियरली। मिस्टर पर्सेल्स ये जो साउंड थी टिकलिंग की, इसको आराम से मतलब बिल्कुल क्लियरली क्यों नहीं सुन उसका, टिकलिंग नहीं। आंसर है इट रेफर्स टू द स्ट्रेंज वाइब्रेटेड साउंड्स ऑफ चर्पिंग, स्क्वीकिंग एंड म्यूइंग। ये जो इट वर्ड है ये किससे रेफर करता है, वाइब्रेटेड जो थोड़ी सी दबी दबी सी आवाज़, जैसे फ़ोन को वाइब्रेट करते हैं तो आवाज़ आती है ना, वैसी वैसी साउंड्स आ रही थी। चर्पिंग होता है पक्षियों के चहचहाने की, स्क्वीक होता है चिल्लाना, म्यूइंग होता है मिमियाना, पक्षियों के जानवरों के रोने की, चिल्लाने की, मिमियाने की जो आवाज़ें आ रही थी उससे रेफर करता है इट वर्ड। और जो सेकंड है उसको इतनी क्लियर आवाज़ का मतलब पहले क्यों नहीं सुनी, ही डजंट हियर इट क्लियरली एज ही हैज़ बिकम सो यूज टू दोज नॉइजेज। उसको ये आवाज़ें क्लियर इसलिए नहीं सुनती थी क्योंकि यूज होता है हैबिचुअल हो जाना, आप हैबिचुअल भी लिख सकते हैं, बिकॉज ही हैज़ बिकम क्योंकि वो इतना हैबिचुअल हो चुका था इन आवाज़ के प्रति, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कैसी आवाज़, यानी कोई डिफरेंस पता नहीं चलता था, सारी आवाज़ें उसको एक जैसी दिखती थी। अब कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 42 की क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट, डू यू थिंक द एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्टर पर्सेल शॉप वॉज चीयरफुल और डिप्रेसिंग। क्या आप सोचते हैं कि जो मिस्टर पर्सेल की शॉप थी उसका जो एनवायरनमेंट था वो खुशनुमा था या फिर निराशा भरा था। गिव रीज़न फॉर योर आंसर। आपको जो भी आप आंसर दोगे उसके पक्ष में आपको कुछ रीजन्स भी देने हैं। तो हमें क्या
आपने अगर हमने समरी भी अगर आपने ढंग से सुनी है तो आपको पता चल रहा है कि जो एटमॉस्फेयर था वो निराशाजनक था। द एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्टर पर्सल शॉप वॉज डिप्रेसिंग। उसका जो एटमॉस्फेयर था वो काफ़ी निराशा भरा था, क्योंकि जहाँ भी किसी को भी अगर हम कैद करके रखते हैं तो कभी खुश तो हो ही नहीं सकता। तो उसकी शॉप में तो सभी जो बर्ड्स एनिमल्स थे वो पिंजरों में बंद थे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे खुशी तो हो ही नहीं सकती। इट वॉज अ पेट शॉप, क्योंकि वो एक पेट शॉप थी। द मिक्सिंग साउंड्स ऑफ विस्परिंग, म्यूइंग, ट्विटरिंग एंड रस्टलिंग पिंचेज इन द माइंड। ये जो इस तरह की चीखने की, चिल्लाने की, फुसफुसाने की, मिमियाने की जो आवाज़ हो रही थी, ये माइंड में पिंच करती थी, दर्द करती हैं। ऑल दिस मेक्स अ मोनोटोनियस एंड चीयरलेस एटमॉस्फेयर। ये सारी जो आवाज़ें थी ये एक निराशा भरा और बिल्कुल खुशी रहित एटमॉस्फेयर क्रिएट करती हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रेंजर हु केम टू द पेट शॉप, व्हाट डिड ही वांट। जो स्ट्रेंजर आया था उसको डिस्क्राइब करना है और वो क्या चाहता था। आंसर हमारा, द स्ट्रेंजर वॉज एन अनयूजुअल पर्सन। वो जो स्ट्रेंजर था एक असाधारण पर्सन था। ही वॉज वियरिंग शाइनी शूज एंड अ इल फिटेड शूट। वो एक चमकीले से जूते पहन रहा था और बिल्कुल बुरी सी फिटिंग वाला एक उसने सूट डाल रखा था। ही हैड अ शटलिंग ग्लांस एंड क्लोज क्रॉप्ड ईयर। उसके मतलब बिल्कुल मुड़े तुड़े से बाल थे और उसकी जो आँखें थी, मतलब उसका देखने का तरीका था थोड़ा सा डरावना था। ही वॉन्टेड टू बाई समथिंग इन अ केज। और वो ऐसी चीज़ चाहता था खरीदना जो पिंजरे में हो। क्वेश्चन थर्ड, द मैन इंसिस्टेड ऑन बाइंग द डव्स बिकॉज ही वॉज फॉन्ड ऑफ बर्ड्स। डू यू एग्री। जो इंसान था खरीदने आया था कस्टमर, उसने डव्स को खरीदने पे इसलिए इंसिस्ट मतलब जोर दिया क्योंकि वो पक्षियों का शौकीन था, फॉन्ड था, उन्हें चाहता था। डू यू एग्री, क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हो। नो, द मैन वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ बर्ड्स। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल भी पक्षियों का शौकीन नहीं था। अगर वो शौकीन होता तो उन्हें ले जाता, घर पे फीड कराता, उनको मतलब उनकी केयर करता। ही परचेज द बर्ड्स एंड लेट देम फ्लाई इन द स्काई। उसने उन बर्ड्स को खरीदा और उनको आकाश में उड़ा दिया। इट शोज दैट ही हैड पिटी फॉर द बर्ड्स। बच्चों ये फोर इसमें मैंने राइट करना बोली। ही हैड पिटी फॉर द बर्ड्स। इससे ये दिखता है कि वो सिर्फ पक्षियों के लिए दया रखता था। एंड वांटेड टू सेट देम फ्री। और उनको सिर्फ आज़ाद करवाना चाहता था। मतलब उसके अंदर कोई ऐसी भावना नहीं थी कि वो प्रेम करता था, ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। हाउ डिड ही अर्न द $5 ही हैड। उसने जो $5 थे वो कैसे कमाए। ही हैड अर्न $5, दोज $5 बाई डूइंग हार्ड लेबर इन द जेल। उसने जो $5 थे वो जेल में जो उसने 10 साल बिताए थे वहाँ पे उसने हार्ड लेबर करके पूरी मेहनत करके कमाए थे। क्वेश्चन 4, वॉज द कस्टमर इंटरेस्टेड इन द केयर एंड फीडिंग ऑफ द डव्स ही बोट। वही क्वेश्चन है सेम वैसा ही जैसा हमने पहले रीड किया कि जो कस्टमर था क्या वो पक्षियों को खिलाने पिलाने में और उनकी केयर करने में इंटरेस्टेड था। इफ़ नॉट वाई नॉट। यदि नहीं तो क्यों नहीं। नो, द कस्टमर हैड नो इंटरेस्ट इन द केयर एंड फीडिंग ऑफ द डव्स। नहीं, जो कस्टमर था उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, न तो केयर करने में न उनको फीड कराने में। ही ओनली वांटेड टू सेट देम फ्री। वो सिर्फ इनको आज़ाद करवाना चाहता था, क्योंकि वो खुद एक 10 ईयर्स का एक लंबा टाइम जेल में बिता चुका था। तो वो चाहता था कि क्योंकि वो आज़ादी की इम्पोर्टेंस को समझता था, इसलिए वो चाहता था कि किसी ना किसी को लाइफ में वो आज़ाद जरूर करवाए। इसलिए उन पक्षियों को ख़रीदा और उसने उनको सदा के लिए आज़ाद कर दिया। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर और इसकी समरी। आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।